करें। ठीक है, लास्ट वाले क्लास में मैंने सेल चैप्टर ख़त्म कर दिया था। आज बायो का दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। बायो के टोटल 3 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। पहला सेल चैप्टर है, दूसरा टिश्यू है और तीसरा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। ठीक है, वाई डू वी फॉल इल, डाइवर्सिटी, ये सब सिलेबस से कट डाउन है। एक बार फिर भी अपना सिलेबस गो थ्रू कर लेना, क्या पता किसी स्कूल में कुछ ऐड ऑन हो गया हो, क्योंकि 9 तो बोर्ड होता नहीं है, तो वो स्कूल वाले अपने हिसाब से सिलेबस बना लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ 3 चैप्टर रहता है, सेल, टिश्यू एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट बहुत लेटर ऑन आता है। अगर कोई सेंट जॉर्ज का है तो मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट पहले देते हैं वो लोग, सेंट जॉर्ज में वो पहले दे देते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट पहले आ जाएगा तो तुम्हें अलग से करा दिया जाएगा। ठीक है, अपना सिलेबस बता देना। टिश्यू करते हैं, टिश्यू चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं टिश्यू से, सेल से भी आते हैं और टिश्यू से भी आते हैं। ठीक है, देखो टिश्यू चैप्टर के बारे में ना थोड़ी कुछ चीज़ें जान लो। इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा टिश्यू चैप्टर बेटा 2 पार्ट में डील करता है। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग किससे पढ़ेंगे, प्लांट के टिश्यूज़ पढ़ेंगे। प्लांट एक किसी प्लांट में कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं पूरा आपको पढ़ना है। उनका नाम भी पढ़ना है, उनके फंक्शंस भी पढ़ना है, बस इतना ही है। सिर्फ नाम याद रखना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है कुछ एक में मिलेगा तुम्हें, बाकी उनके मेनली फंक्शंस क्या है ये आपको याद रखना है। एनिमल टिश्यू है उसके बाद आपको पढ़ना है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ में हम लोग जैसे हम लोग हैं, हम लोग में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं मेनली, यहाँ भी आपको उनके नाम याद रखने हैं और कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, बस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें आपका बोन्स आ जाता है, लिगामेंट्स आ जाता है, टेंडन्स आता है, कार्टिलेज वगैरह इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट टिश्यू पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम कुछ भी कट नहीं कर सकते। लेकिन एनिमल टिश्यू में बहुत कुछ नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बोन से पूछ लेता है, लिगामेंट है, टेंडन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, यहीं से चीज़ें ज़्यादा बन जाती हैं। बाकी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। आज मेरी कोशिश ये होगी कि हम प्लांट टिश्यू कवर करें। ठीक है, और नेक्स्ट जब भी बायो की क्लास होगी तो उसको एनिमल टिश्यू कवर कर लेंगे। दो ही लेक्चर में क्लास को ख़त्म करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले तो टिश्यू क्या होता है, क्या होता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, हम लोग जो भी लिविंग इंडिविजुअल है किससे बना है, सेल से मिलके बना है। जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं वो टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिल जाते हैं वो ऑर्गन्स करते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली एक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वही टिश्यूज़ आपको पढ़ने हैं कि टिश्यूज़ किस किस टाइप के आपकी बॉडी में है। अच्छा, चैप्टर 2 भाग में डिवाइडेड है, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़। तो मेनली क्या प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम होंगे? नहीं सेम होंगे। क्यों सेम नहीं होंगे? नहीं, वो सेल वॉल तो वो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस करना है। जैसे मैं अगर बात करूं प्लांट कैसे हैं, क्या प्लांट हमारी तरह चल सकते हैं? वो तो अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक है, तो मेनली प्लांट को क्या चाहिए अपने ज़िंदगी जीने के लिए, उनको ऐसे टिश्यू चाहिए जो ज़्यादा सपोर्टिंग हो, उनको एक जगह खड़े रहने में मदद करे, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। ठीक है, तो प्लांट के ज़्यादातर टिश्यू नेचर में कैसे होंगे, डेड होंगे। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि डेड टिश्यू ज़्यादा अच्छे से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, और डेड टिश्यू को मेंटेनेंस में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमारी तरह इतने हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है प्लांट के टिश्यूज़ को। अब हम बात करते हैं हमें खाने की तलाश में इधर उधर जाना है, हम मूव कर सकते हैं, काम करते हैं इतने सारे, तो हमारे टिश्यूज़ नेचर में कैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। हमें सब कुछ में चाहिए, तो हमारे टिश्यूज़ की मेंटेनेंस भी बहुत हाई हो जाती है। तो टिश्यू सेम नहीं होंगे, प्लांट में कुछ अलग टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे, हमारे में अलग टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। प्लस प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट होती है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। क्या हम हमेशा बढ़ते रहते हैं? नहीं, एक ख़ास लाइफ स्पैन तक ही हमारा जो ग्रोथ है वो होता है। कुछ टाइम के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, लेकिन प्लांट हमेशा ही यूनिफॉर्म थ्रू आउट अपने लाइफ टाइम बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मेनली चीज़, इस पर लिखने को कुछ नहीं आएगा, सिर्फ चैप्टर सुनना है। चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है, अपना दिमाग नहीं चलाना, जो बता दिए वो पढ़ लो और घर जाओ पढ़ के। ठीक है, अच्छा, और क्या है, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेनली प्लांट डील करेंगे, प्लांट के क्लासिफिकेशंस देखेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हमने बहुत पहले भी डील कर लिया है, तो वहाँ इस सब की कोई ज़रूरत नहीं बनती है। ठीक है, आगे चलते हैं, सीधे प्लांट के अंदर आ जाते हैं कि प्लांट टिश्यू कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये
पहली चीज़ तो ये प्लांट कैसा ग्रो कर रहा है, हमेशा ग्रो कर रहा है। तो इसके पास कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी ग्रो करते रहते हैं। इनकी ग्रोथ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती रहती है, हमेशा ही उस टिश्यू में कुछ ना कुछ ग्रोथ हमें देखने को मिलती रहती है। अब इतनी जल्दी नहीं, ऐसा सोचो कि तुरंत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को। लेकिन प्लांट के पास कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो हमेशा ग्रो करते रहेंगे। उन टिश्यू को क्या बोलेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब होता है ऐसे टिश्यू जो हमेशा ही डिवाइड करने की पावर रखते हैं। क्या रखते हैं? डिवाइड करने की या ग्रो करने की पावर रखते हैं। इतना समझ में आया छोटे लैंग्वेज में? यही मेरिस्मेटिक टिश्यू एक टाइम बाद जाकर, सारे नहीं, कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू एक टाइम बाद जाकर परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। परमानेंट का मतलब अब ये डिवाइड नहीं कर सकते, अब इन्होंने अपनी डिवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस कर दी। इन्होंने एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर साइज और कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस अपना लिए हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ग्रोथ करना है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड और ग्रोथ, कोई फंक्शन करना नहीं है। लेकिन जब यही कुछ मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट में बदल जाते हैं तो वो डिवाइड नहीं करेंगे, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। क्लियर है ये तुम लोग को? ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिएगा, स्टार्टिंग से डाल दो प्लांट टिश्यू। कुछ और लिखने की इस चैप्टर में कोई ज़रूरत नहीं, सीधे टिश्यूज़ पे ही पढ़ते हैं। हाँ, ये सिर्फ प्लांट्स में ही है। और ये मत लिखना बेटा, सिर्फ लिखो, बोलो नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम लोग के अननेसेसरी डाउट्स एंटरटेन करूँगी। सिर्फ हाँ, ये पहले बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट्स नहीं, सिर्फ सिंपल सादा चैप्टर है। मैं जो बोल रही हूँ हिंदी, अगर वो नहीं समझ में आ रही तो पूछो बस, और चैप्टर से कोई डाउट्स नहीं। जो मैं पढ़ा रही हूँ वही करो बस। स्पीड अच्छी रखो, ठीक है? ज़्यादा धीरे धीरे नहीं चलना है, सजाना नहीं है कॉपी को। तो पहली क्लासिफिकेशन, कोई भी पूछेगा प्लांट टिश्यू कितने टाइप के हैं, तो प्लांट टिश्यू आपके दो टाइप के हैं। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब है जो डिवाइड कर सकते हैं, जो ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट का मतलब जो डिवाइड नहीं कर सकते, जो ग्रो नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज यही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है? इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन थोड़े से ज़्यादा हैं। मेरिस्मेटिक के अंदर दो तीन चीज़ें और हैं, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कहाँ कहाँ इसका कोई सब डिवीज़न नहीं है। इस वाले टिश्यू का किसी भी टाइप का सब डिवीज़न हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? बस इसका रीज़न है कि प्लांट के किस किस जगह पे मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा, बस ये याद करना है तुम्हें, किस किस जगह पे पाया जाएगा। कितने टाइप के हैं वो है नहीं, टाइप एक ही है मेरिस्मेटिक, बस इतना। लेकिन परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब इसके अंदर जितने भी टिश्यू होंगे वो कैसे होंगे? सब एक जैसे होंगे, सिंपल होंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। और इसका मतलब क्या है? अलग अलग टाइप के बहुत सारे टिश्यू पाए जाएंगे, ठीक है? इसके अंदर आ गया मेनली पैरेन्काइमा। सुनना, पैरेन्काइमा का ही ये पार्ट है। कहाँ गया? ये वाला पार्ट भी पैरेन्काइमा का है और ये वाला पार्ट भी पैरेन्काइमा का है। तो आप चाहे पैरेन्काइमा याद रखो, ये मत समझना कि ये अलग क्लासिफिकेशन है, ये दोनों ही पैरेन्काइमा के अंदर ही आ जाते हैं। ये मेनली पैरेन्काइमा के अंदर दो टाइप के सेल है, एक क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के कितने टाइप? दो टाइप। क्लियर है? अच्छा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया कॉलेन्काइमा, ठीक है? और तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। तीन टाइप के सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है? चौथा और है, इसको बोलते हैं सरफेस टिश्यू, या कभी कभी ये आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर। क्या बोलेंगे इसको? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर भी दो चीज़ आती है। यहाँ एपिडर्मिस लिखा हुआ है, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है एपिडर्मिस। और प्रोटेक्टिव टिश्यू के ही अंदर एक और होता है कॉर्क सेल। मैं फिर से डिवीज़न बताती हूँ। सिंपल के अंदर पहला है डिवीज़न पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा,
तीसरा स्क्लेरन काइमा, चौथा है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसके अंदर भी 2 सब डिवीज़न, एपिडर्मिस एंड कॉर्क सेल। क्लियर है? डिविजन्स क्लियर है? कोई पूछेगा तो। कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ 2, ये जाइलम एंड फोइलम, शुरू से पढ़ा है, ठीक है। अब आप लिखिएगा कैसे, जैसा बना है। पैरेन्काइमा डालने के बाद पहले पैरेन्काइमा का ही 2 डिवीज़न कर लेना, ठीक है, ऐसे करके। इसको 1-3 मत लिखना, ये पैरेन्काइमा के 2 पार्ट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। नहीं नहीं नहीं, सरफेस टिश्यू को एपिडर्मिस बोलते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है सरफेस टिश्यू या एपिडर्मिस। स्कूल में नहीं पढ़ाना भी ये चैप्टर, ठीक है, एकदम नया है, आराम से समझना, बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बस नाम याद कर लो, काइमा काइमा काइमा, सब ऐसे ही है इसमें। आज बस प्लांट तक पढ़ाऊंगी, अगर ये 2 घंटे में हो जाता है, अगर ये 1.5 घंटे में हो गया तो छुट्टी 1.5 घंटे में कर दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। रिवीजन कर लेना, टेंशन मत लो, मैं सोच कर आई हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ प्लांट तक। मैंने ये मोस्टली डेड होते हैं, सारे डेड नहीं होंगे, मोस्टली डेड होते हैं। पैरेन्काइमा लिखने के बाद 2 डिवीज़न बना लो, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। उसके बाद फिर लास्ट में बनाओगे कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्लांट टिश्यू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। प्लांट टिश्यू कवर करना है तुम लोग को अच्छे से। सॉरी ये एब्सेंट है, क्या कर रहे धीर? नींद आ रही? फ़ोन आ रहा है? फ़ोन अंदर डाल लो बैग में, किसका आ रहा है? बात कर लो फिर बाहर जाके, बोल दो मैं सलामत हूँ, कोई मार पीट नहीं रहा तुम्हें। दिखाओ, लिख लिया? कैसे पता चलेगा डिवीज़न क्या है इसकी? तुम्हें समझ में आ जाएगा इससे? बाद नहीं बच्चा फ़ोन अंदर डालो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है यार। अभी तो शुरू हुई है क्लास, बड़े आ गए हम लोग। क्या हाँ, पूरा लिखना है, पूरा पूरा, छोड़ना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब एक एक करके पढ़ेंगे सब लोग। अरे यार सरफेस टिश्यू भूल जाओ, एपिडर्मिस मेन नाम है, ठीक है। एपिडर्मिस को ही सरफेस टिश्यू कहते हैं, तो कोई एक याद रखो, एपिडर्मिस बड़ा नाम है, ये सबको याद हो जाएगा। ये जो स्किन की लेयर दिख रही है, दिस इज़ एपिडर्मिस, इससे याद रहेगा तुम लोग को। कौन कौन एब्सेंट है? एक तो ये अयान खुराना आया था, अयान आया, अयान खुराना नहीं है, अयान खुराना वो धीर खुराना है। ये खुराना सब एक जैसे दिखते हैं। 3 एब्सेंट है। अब बड़े आगे कॉपी मैंने चेक कर दी है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेकर नहीं आई हूँ, मैं भूल गई। ये सर पकड़ लिया अपनी। नहीं मैंने अच्छा, मुझे लगा कॉपी के लिए सर चेक मैंने कर दिया, ठीक है। उसी दिन कर दिया था, बट अभी जल्दी में मैं भूल गई। कल क्लास है? नहीं, हाँ तो कल मिल जाएगी आपको। टेस्ट मेरा है ना इस बार, वेंसडे को मॉर्निंग में ही रख लेंगे। छुट्टी है? किसने बोल दिया? कल छुट्टी है? छुट्टी है तो ठीक है, छुट्टी कर लेंगे फिर। देख लेंगे। थर्सडे कैसे छुट्टी हो सकती है? मेरी क्लास होती है, लेकिन चलिए शुरू करें अब, ठीक है। सुनो, ऐसे मत करो, कब खत्म होगा ये? 3 घंटे तक क्लास चल जाएगी सिर्फ प्लांट टिश्यू पे। चुप।
सुनो, प्रोटेक्टिव टिश्यू वाला भी लिखना। हाँ, अब ये मत पूछा करो यार, ऑफ कोर्स लिखना था, ऐसे सवाल करोगे तुम। अब जितनी सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखी रहेगी सब कॉपी नहीं करना है, सिर्फ काम की चीज़ें कॉपी करनी है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल हो जाएगा, इतनी याद नहीं करना है। जो बताऊंगी सिर्फ वही याद करके जाना स्कूल में, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब समझो। इसके अंदर पहले कुछ कुछ चीज़ें जानो। मैं पहले ना बोर्ड से पहले कुछ कुछ चीज़ें बताते हो जो तुम्हें याद रहना चाहिए। ये क्या कर सकते हैं बेटा, पहले तो डिवाइड और ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर बेटा बहुत डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कैसा पाया, बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होगा और बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा और बड़ा होगा थोड़ा साइज में, ठीक है। सिंगल एंड लार्ज न्यूक्लियस हो सकता है इनके अंदर। अच्छा, इनके अंदर बेटा इंटरसेलुलर स्पेस समझते हैं आप लोग? जो सेल्स के बीच में स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है इनके अंदर। स्पेसेस कैसी होगी? एब्सेंट होगी इनके अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें याद करने वाली, क्यों है हम नहीं बता सकते, ऐसा नेचर है इसका, ठीक है। टिश्यू भगवान ने बना के ऐसा भेजा। हम सिंगल लार्ज न्यूक्लियस के अलावा अगर हम सिंगल न्यूक्लियस लिखेंगे तो मार्क्स में लिखने को नहीं आएगा यार, ये सब समझना है आपको, सिर्फ समझना है उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रही एग्जाम में ये उठ के आ रहा, नहीं, चीज़ें पता होनी चाहिए। जो लिखने को आएगा वो मैं खुद बता दूंगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फ्यू और देखो, कभी कभी मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर हमें कुछ वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स देखने को क्यों नहीं मिलते या कम क्यों मिलते हैं। मैं बता, वैक्यूल का फंक्शन क्या था? स्टोरेज। इसका फंक्शन क्या है? डिवाइड एंड ग्रो। तो क्यों मिलेगा, लिख देना एग्जाम में। जब भी पूछेगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास वैक्यूल्स क्यों नहीं होते या कम होते हैं, तो उसका फंक्शन एक्सप्लेन कर देना कि वैक्यूल का मेनली फंक्शन है स्टोरेज, बट मेरिस्मेटिक टिश्यू इज ओनली मेड टू डिवाइड एंड ग्रो। तो ज़रूरत ही क्या है वैक्यूल का, ठीक है। क्लियर है? इतना लिखवा नहीं रही हो, कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी छोड़ रही हूँ, मैंने समझा यहाँ दिया, ठीक है। ये सब लिखो मत, समझ लो, चाहो तो रफली एक जगह लिख लो, फिर शुरुआत करेंगे। एक जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये एक समअप है इसका, ठीक है। अभी फंक्शंस के बारे में मैंने बात नहीं करी है, ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। एक जगह लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक के टाइप्स अंदर इसके जो जगह है वो पढ़ेंगे। वैक्यूल का चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, क्यों कम पाया जाता है वहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में ही लिखो, पीछे नहीं। ये सारी, हाँ बिल्कुल नोट्स में लिखो। मैंने बोला एक जगह लिख लो, उसके बाद नीचे से शुरू करेंगे डिवीजन इसके। जब भी ये डेंस साइटोप्लाज्म, ये सिंगल न्यूक्लियस वाले क्वेश्चन एनटीएससी एग्जाम्स में आते हैं, सीबीएसई नहीं पूछती ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। एक में बबलिंग क्यों नहीं आई बेटा? अच्छा, अलग अलग है, तुम दोनों दोस्त हो लेकिन अब नहीं? नहीं अभी भी है। अच्छा, बढ़ो आगे, चलो। दो तीन चीज़ें ही तो हैं बस, चलो ठीक है। बस वैक्यूल वाला पॉइंट ज़्यादा कोशिश करना याद रहे तुम्हारे दिमाग में। बड़े आगे हटाऊं, ठीक है। अभी पूरा कॉपी मत, थक जाओगे, पागल हो जाओगे सब लिखने लगोगे तो। मुझे सिर्फ समझा लेने दो, ठीक है। सुनो, अब बात करेंगे प्लांट के वो कौन कौन से रीज़न है जहाँ पे मेरिस्मेटिक पाया जाता है, ठीक है। ऊपर की चीज़ें नहीं, इतना सब कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, ठीक है। पहला नाम क्या है? एपाइकल मेरिस्टम। दूसरा क्या है? लैटरल मेरिस्टम। तीसरा क्या है?
इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये 3 जगह है प्लांट में जहाँ जहाँ मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। एपाइकल का नाम ही क्या, ऊपर। प्लांट के जब सबसे ऊपरी हिस्से में, चाहे वो स्टेम का हो चाहे वो रूट का हो, सबसे ऊपर वाले टिप्स पे कौन जो मेरिस्टेम पाया जाएगा उसका क्या नाम है, एपाइकल। ठीक है, इसका फंक्शन एक लाइन में याद करो, इसका काम क्या है, लेंथ इंक्रीज करना, प्लांट को बड़ा करेगा। ग्रो कर रहा है ना, इसका तो मेरिस्मेटिक का काम ही क्या है, ग्रो करना। तो एपाइकल मेरिस्टेम टिप्स पे पाया जा रहा है प्लांट के, तो ये प्लांट को कैसे ग्रो करेगा, लंबाई में ग्रो करेगा, प्लांट का लेंथ बढ़ाएगा। लिखना मत अभी। लैटरल, लैटरल मतलब साइड साइड में, प्लांट के साइड साइड में पाया जाएगा जो मेरिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, लैटरल मेरिस्टम। ये प्लांट का गर्थ बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा, उसको मोटा करेगा। ठीक है, बहुत इजी है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये बीच बीच में पाया जाएगा, ऐसे लीव्स के इधर भी पाया जाएगा, ब्रांचेस में इधर भी पाया जाएगा। ये मेनली लीव, किसी भी और जैसे ब्रांच का साइज बढ़ाएगा, लीव्स का साइज बढ़ाएगा। ठीक है, ये 3 जगह आपको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो आप लिख के फंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। और कभी कभी ऐसा डायग्राम बनाएगा और ये तीनों चीज़ें डिलीटेड रहेंगी, पूछेगा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, एंड राइट देयर फंक्शंस। ये तरीका है एग्ज़ाम में आने का। तो ये जगह भी आपको पता होना चाहिए और उनको लिखना भी। तो सीधे तीसरे पॉइंट से शुरू करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखना, पहला हेड पहला लिखोगे एपाइकल, फिर उसका फंक्शन लिखोगे साथ ही साथ। ड्रॉ लास्ट में करेंगे, जब तीनों लिख लेंगे तो फाइनल एक ड्रॉ कर देंगे ऐसा। ठीक है, एपाइकल लिखोगे, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स में पाया जाएगा। ये क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाने में मदद करेगा। लिख लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, दोनों लिखना है। यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, ये पूरा लिखोगे, ये पूरा। नहीं, हाँ, थर्ड पॉइंट जो रेड टिक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन वेयर दे आर सिचुएटेड, यहाँ से शुरू करना है। बच्चा, हाँ सुनो, कान सोते हो तुम क्लास में, कान खोल के सुनो यार, सबको समझ में आ रहा है। तुम डिले चल रहे हो थोड़े से, तुम्हारा साबुन स्लो है। रुक जा भाई, कौन सी स्पीड पकड़ ली, इनका नहीं हुआ अभी। अभी नहीं, जब तीनों लिखवा दूंगी फाइनल एक बना लोगे। सबका हो गया क्या पीछे? ये बहुत खुश है। एक मिनट बेटा, स्नेहा से कॉपी कर लोगे, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का पहला रीज़न है एपाइकल, जिसका काम कहाँ पाया जाएगा, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स। काम क्या है, लेंथ इंक्रीज करेगा, बस इतना। जब भी एग्जाम में आएगा कोशिश करना इसके आंसर शॉर्ट्स लिखोगे, पूरा लंबा इंग्लिश लिखने की कोशिश कम करना, सिर्फ डायरेक्ट लिखना। इट प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, फंक्शन इज टू इंक्रीज इन लेंथ, बस इतना। ज़्यादा भरना मत इंग्लिश थ्योरेटिकल लिख के, ठीक है? मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि प्लांट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। हाँ, रूट्स, भाई रूट्स भी तो होगा नीचे, उसके टिप्स पे भी पाया जाएगा। आप दिखा कैसे सकते हो? थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, सिर्फ स्टेम में और रूट्स के टिप्स पे, जहाँ से रूट शुरू होने वाली होगी ना उसका टिप्स, वहाँ पाया जाएगा, ताकि वो ग्रो करता जाए नीचे की तरफ। सबकी जगह आएगी भाई, आएगी, क्यों टेंशन ले रही हो तुम? आगे बढ़ रहे हैं। लैटरल, ये तो बिल्कुल प्लांट के साइड में पाया जाएगा, ठीक है?
लैटरल का ये वाला पॉइंट नहीं लिखोगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम, ये 11th में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लैटरल लिखने के बाद द गर्थ एंड विड्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टम, बस लैटरल लिखिए और दूसरा वाला पॉइंट लिखिएगा, पहला वाला पॉइंट कैम्बियम वाला मत लिखिएगा। लिख दो, लेकिन कंफ्यूजन की क्या ज़रूरत है, उसकी चौड़ाई। पूछेगा फंक्शन लैटरल का तो इट इंक्रीजेज द गर्थ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट, बस इतना। कैम्बियम का पार्ट एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं, ये 11th में आता है, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे? चौड़ाई, चौड़ाई गर्थ, जैसे ऐसे नापते हैं ना चौड़ाई, वैसे इसको चौड़ाई। विड और ग्रिप एक ही चीज़ है, गर्थ। ये जो नाप रहा है ना, इसी को गर्थ बोल देंगे हम। बड़े आगे पीछे सबका हो गया। एक नोट बेटा कॉपी कर लोगे उससे, ठीक है? कॉपी कर, तुम बहुत स्लो लिख रहे हो, कॉपी करते चलोगे, ठीक है? आ जाओ इंटर कैलोरी, ठीक है? सुनो इंटर कैलोरी के बारे में क्या कह रहा है बताती हूँ, इतना कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? सुनो, इंटर कैलोरी मेरिस्टम, जहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू होती है ना, वहाँ पाए जाते हैं इंटर कैलोरी। आप अपने दिमाग में याद रखना, अगर ये वर्ड नहीं याद होते ना, नोडल रीजन, नोडल रीजन का मतलब यही होता है जहाँ से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है? ट्विक्स मतलब लीव्स को बोल देंगे। द सेल्स ऑफ द टिश्यू हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोजिक वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ये सब पहले ही करा दिया, वेरी एक्टिव, इसकी ज़रूरत नहीं है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम कहाँ पाया जाएगा? आपका जहाँ से ब्रांचेज अराइज होंगे वहाँ पाया जाएगा। लीव्स के साइड इधर भी पाया जाता है। मेन काम क्या है? किसी ऑर्गन का लेंथ इंक्रीज करता है, यानी ये ब्रांचेस को बढ़ाने में मदद करेगा। प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ा रहा, ये क्या करेगा? इधर पाया जा रहा है ब्रांच के बगल में, तो ब्रांच की लेंथ बढ़ाएगा, लीव्स को बढ़ाएगा। लिखिए इंटर कैलोरी में, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स, देखो जहाँ से लीव्स शुरू होगी वहाँ पाया जाएगा ताकि लीव्स बढ़ेगी। और एट द नोडल रीजन ऑफ द ट्विग्स, मैंने जहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पाया जाएगा। बस पहले ये वाली लाइन लिखो, इट इज़ द प्रेजेंट एज द लीव्स एट द नोडल रीजन ऑफ द ट्विग्स, और नहीं लिखना, उसके बाद मैं लिखवाऊंगी। इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत प्रिसाइज नोट्स करवाऊंगे इसके, नहीं तो परेशान हो जाओगे थ्योरी से। सारा नहीं लिखना। सारा क्यों लिख रहे हो? मैं कह तो रही हूँ, तुम लोग कॉपी करने के चक्कर में पड़े रहते हो। फटाफट पहले सुन लो जो समझा रही हूँ। सारा लिखोगे बेकार में, जब नोट्स पढ़ने बैठोगे तो सब रटोगे, काम की चीज़ें छूट जाएंगी जो आती हैं। पहला पॉइंट लिख लिया, नेक्स्ट लिखिए। ये जो नहीं लिखना, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड पॉइंट डाल के मैं बोल रही हूँ। इट प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन दी it produces an increase in the length of the organ. It produces an increase in the length of the organ. organ का मतलब ब्रांच भी हो गया और आपका लीव्स भी हो गया, मेंशन करने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है? अब आप वो डायग्राम बना लीजिए फाइनल। ये तीनों हो गए, तीनों के फंक्शंस हो गए, अब डायग्राम बना लीजिए, फिर मैरिथमेटिक ख़त्म यहाँ पे। ऐसे कैसे बता सकती हो? मैंने नोट्स थोड़ी ना बनाया। चैप्टर का नाम क्या है? क्या चाहिए? पेंसिल, स्केल, स्केल गिर गई। पढ़ाई की चीज़ है, पैर से नहीं है। चाहिए मैम को जाने के लिए। पैर हाथ से उठा लो, जो के पैर से नहीं।
फटाफट इतनी बात क्यों कर रहे हो पीछे चारों? रुद्राक्ष, ऋषित और हर्षित, धीर मैंने नहीं करी, मैं विश्वास। और तेज चिल्ला लो। तुम्हें निकलवाने का जुगाड़ करवाना पड़ेगा। तुमको कम बात तो करते हो तुम पूरे टाइम, और तुम जितना आर्ग्यू करोगे उतनी तुम्हारी चांसेस कम हो जाएंगे यहाँ पे। तुम डायग्राम बनाओ बेटा, सब बना रहे हैं। क्या चाहिए तुम लोग को? पेंसिल बुक में भी है, अगर छूट जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि यही बनाना है। एक नोट उसको इरेजर दे दो। मेनली ब्रांचेस और लीव्स की, जहाँ से लीव्स निकलती है उनके बेस पे प्रेजेंट होता है, और कहीं भी नहीं हो सकता है, सबकी जगह फिक्स है। ठीक है, हाँ लेबल करोगे तभी तो पता चलेगा। बढ़ो आगे क्या? बुक में भी है, बना सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं से कॉपी करोगे। डायग्राम्स जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो बुक देखोगे। ठीक है, एनसीईआरटी रेफ़र करना ज़्यादा, उसके डायग्राम्स ही एग्ज़ाम में आएंगे। बस बड़े आगे हम लोग, थोड़ा सा धीरे धीरे तुम लोग देख लेना बुक से, आगे चलते हैं। बस मैरिथमेटिक में तुम्हें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। मैं फिर समअप करती हूँ। मैरिथमेटिक का मतलब जो डिवाइड कर सकता है, ग्रो कर सकता है, इसके अंदर वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, बड़ा होता है, और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इसके 3 रीजन है। एपाइकल जो टिप्स पे पाया जाएगा रूट और स्टेम के, जो लेंथ बढ़ाएगा प्लांट का। इंटर कैलरी जो गर्थ और विड्थ बढ़ाएगा प्लांट का, और लैटरल जो गर्थ और विड्थ बढ़ाएगा। इंटर कैलरी जो लीव्स के बेस पे या ब्रांचेस के बेस पे पाया जाएगा, वो लीव्स या ब्रांचेस की लेंथ बढ़ाने में मदद करेगा। ऑर्गन का मतलब ही लीव्स और ब्रांचेस है। चलो इतना ही याद रखना, बाकी डायग्राम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए परमानेंट टिश्यू। शुरू करते हैं परमानेंट। ठीक है, इसको सुनो। The cells formed by the division of meristematic tissue take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form permanent tissue. जब मेरिस्मेटिक टिश्यू कुछ अलग सा कुछ टाइम बाद अपने डिवाइड करने की कैपेबिलिटी खो देता है, तो वो किस में बदल जाता है? परमानेंट। उसी के कुछ सेल्स परमानेंट में चेंज हो जाते हैं। एक लाइन यहाँ लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का एग्जाम में आता है। व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? तो आप लिखोगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, जैसे ही परमानेंट बढ़ेगा, नाम ही है परमानेंट, तो एक शेप परमानेंट आएगी, एक साइज आएगी परमानेंट, और कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो उसका मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? डिफ्रेंशिएशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफ्रेंशिएशन? तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। हेडिंग डालने के बाद ये दोनों ही लाइन लिख लो, दोनों ही ज़रूरी है। ज़्यादा फोकस डिफ्रेंशिएशन पे करना है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और स्कूल में भी आता है। फंक्शन नहीं है उसका, वो कह रहा है परमानेंट हो गया तो क्या करेगा? कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक पर्टिकुलर शेप मिल जाएगी उसको। मेरिस्मेटिक के शेप के बारे में अभी तक मैंने कोई बात करी, क्योंकि कोई शेप है ही नहीं फिक्स उसकी ठीक से, लेकिन परमानेंट के शेप होंगे।
अब हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे होगी ना? हाँ, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, मंडे फिजिक्स लेके आना, ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। बता देना हो जाए तो सबका। तुम लोग का तो हो ही जाता है सबसे पहले। मेरी नज़र रहेगी हर चीज़ इस बार तुम्हारे मार्क्स पे टेस्ट में, और किसी पे नहीं है, तुम्हारे पे रहेगी इस बार। तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं? अगर 30 में से 20 से कम आ गए तुम्हारे, तो तुम्हारी तो खैर नहीं है। तुम्हारे पापा से भी बात हो चुकी है, तुम्हें भी पता है। हाँ बिल्कुल, पूछना, उसको पता है, उसके पापा आए थे। इसलिए ऐसी हरकतें मत करो कि बाकियों के पापा मम्मी को भी बुलाना पड़ जाए। सिलेबस क्या रहेगा? तुम्हें नहीं बताया जाएगा, बाकी सबको कान में बता दूंगी मैं। तुम्हारे लिए सरप्राइज, सीधे टेस्ट के टाइम पे सिलेबस रिवील किया जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अभी बता दूंगी क्लास के बाद, देखती हूँ, ठीक है? स्किप कर रही हूँ, ठीक है? फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार पकाएगा ये। पूरा क्लास इसी में चले जाएगा इनका। नहीं यार, बहुत सारा है इसमें, 7-8 है। सुनो, जो लिखा है उस पर नहीं, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। पहला टाइप क्या पढ़ाया था मैंने? पैरेन्काइमा लिखवाया था उधर, ठीक है? पहला मैंने पढ़ाया ही था आपको पैरेन्काइमा। सुनो, ये एक लिविंग सेल है प्लांट में, ये एक लिविंग सेल है, पहली चीज़ तो ये, ठीक है? लिविंग सेल है, इसका मेनली काम क्या है? चीज़ों को स्टोर करना, ठीक है? क्या स्टोर करना ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए, पोटैटो, बीटरूट ये सब नहीं पूछता। मेनली पैरेन्काइमा नेचर में कैसा है? लिविंग सेल है और चीज़ों को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है? अच्छा, इसके बीच ये मेन एक पैरेन्काइमा का डायग्राम है। आपको बीच बीच में थोड़ी सी जगह दिख रही है जो मैं ब्लैक कर रही हूँ, इनके बीच थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज़ भी याद रखना है, मेरिस्मेटिक में नहीं था, बट पैरेन्काइमा में थोड़े से इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? सेल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये तो बहुत अजीब सा बनाया है एक्चुअली, रियल में ना बहुत ऐसे होते हैं, बहुत धीरे धीरे से इधर उधर फेंके पड़े होंगे, लूजली पैक्ड होंगे पैरेन्काइमा, ठीक है? लूजली पैक्ड है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है और इनका काम स्टोरेज है, और ये लिविंग सेल है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या काम है इसका? क्यों नहीं होंगे वैक्यूल, ये बताओ पहले, बताओ, तुम बताओ वैक्यूल का फंक्शन क्या है? तो ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है? चलिए, पैरेन्काइमा हेडिंग डालिए, मैं लिखवा रही हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, मैं लिखवाती हूँ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा cells are living. Parenchyma cells are living. दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट वाइज छोटा छोटा करके लिखवाऊंगी, ठीक है? इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, सेकंड पॉइंट है ये। पहला पॉइंट था पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में मेनली। प्रेजेंट, ठीक है? एक चीज़ और लिखोगे, दे पोजेस, थर्ड पॉइंट लिखिए, दे पोजेस लार्ज वैक्यूल, दे पोजेस लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल्स, वही भी, अरे वैक्यूल एक होगा, बहुत सारे के नंबर नहीं एक्सप्लेन किया गया। वैक्यूल लिख लो, वैक्यूल्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? दे पोजेस लार्ज वैक्यूल्स। फंक्शंस लिखिए, फंक्शन अलग है, वो उसके ऊपर की चीज़ें अलग थी, ठीक है? हाँ, पॉइंट में लिखना है, एक एक लाइन में ही लिखवाऊंगी, इजी। इट स्टोर्स फूड एंड वाटर, हाँ, पैरेन्काइमा के ही फंक्शंस। ये ऊपर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई, ठीक है? एनाटमी समझते हैं आप लोग?
एनाटमी का मतलब होता है किसी का स्ट्रक्चर, हाँ एनाटॉमी या एनाटमी दोनों बोल सकते हैं। ये उसकी स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर लिखवाया है कि भाई उसके पास वैक्यूल है, उसके पास इंटरसेलुलर स्पेस है, वो लिविंग है। अब इसका फंक्शन लिखो, इट स्टोर्स फूड एंड वाटर, इट स्टोर्स फूड एंड वाटर। फिर लिखिए इट स्टोर्स फूड एंड वाटर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन जाइलम एंड फोइलम, पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन जाइलम एंड फोइलम, जाइलम एंड फोइलम, वो कॉम्प्लेक्स वाला जाइलम फोइलम, ठीक है। पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन जाइलम एंड फोइलम टेक्स पार्ट इन, हाँ टेक्स पार्ट इन स्लो साइडवाइज, टेक्स पार्ट इन स्लो साइडवाइज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, स्लो साइडवाइज मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। थर्ड और सेकंड मुझे नहीं पता यार, सेकंड पॉइंट था, सेकंड सेकंड के अंदर ही था, थर्ड था। पहला क्या लिखा है, स्टोर फूड एंड वाटर, दूसरा क्या लिखा, बस दूसरा पॉइंट था ये, ठीक है। तुम लोग बात ही करते रह जाओ पीछे के, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आगे बैठा करो ना यार। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स यार, जाइलम एंड फाइलम में ये कुछ मूवमेंट करने में भी मदद करता है पैरेन्काइमा, वही बोल रहा है। साइड वाइज मेन नहीं करेगा, साइड वाइज मूवमेंट करने में, मतलब मान लो ये ऐसे है तो इधर बगल बगल से कुछ मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, साइड वाइज मूवमेंट में हेल्प करेगा जाइलम और फाइलम में, ठीक है। ये पॉइंट नहीं भी याद होगा तो ज़रूरी नहीं है, मेनली काम स्टोरेज का है, बस इतना याद रखना है। एक पॉइंट और लिख लो, इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये थर्ड पॉइंट है, इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे चले, ख़त्म पैरेन्काइमा, ठीक है। इतना ही है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है आपको। अब पैरेन्काइमा का ही एक पार्ट क्या है, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। देखो जब लीफ में जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है ना, उसको पैरेन्काइमा ना बोलकर क्या बोलेंगे, अरे यार क्लोरेन्काइमा। जब लीफ का बाकी तो पैरेन्काइमा स्टेम, रूट, लीव्स हर जगह प्रेजेंट है, पूरे प्लांट में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्टोरेज का काम पूरे प्लांट को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, वो स्टोरेज का काम करती हैं, ठीक है। लेकिन जब जो पैरेन्काइमा लीफ में प्रेजेंट है उसका क्या नाम है, क्लोरेन्काइमा, सिंपल शब्दों में, ठीक है। लीफ में प्रेजेंट है और मेनली कौन से सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स में। इसका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना। सिंपल शब्दों में समझना, जो पैरेन्काइमा लीफ में प्रेजेंट है उसका नाम है क्लोरेन्काइमा, और इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बस टफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोज पैरेन्काइमा विच आर प्रेजेंट इन लीव इज नोन एज क्लोरेन्काइमा, इट्स मेन फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। सिंपल शब्दों में लिख लो फटाफट, पैरेन्काइमा का ही टाइप डालिएगा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। हाँ ये लिख लो, कोई अच्छा है ये, इसकी डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। बनेगा भी नहीं कह रहा है। इजी है चैप्टर, हाँ दोनों पॉइंट लिखना है। इजी है, टफ मत करना, जितना करा रही हो उतना ही करके जाना, बस डायग्राम एनसीईआरटी से देखना। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इससे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। हाँ बेटा दोनों पॉइंट लिखना, फंक्शन नहीं लिखोगे क्या।
1 घंटा हो गया, अभी तक पैरेंट काइमा ही नहीं ख़त्म हुआ यार। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, थोड़ी स्पीड अच्छी रखिएगा आप लोग। 1 घंटा में हमने पैरेंट काइमा ही ख़त्म कर पाया अभी तक तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेंट काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा उसका क्या नाम होगा? एरेनकाइमा। ए से याद रखोगे, ए स्टैंड फॉर एयर कैविटीज। एयर कैविटीज सुनो, ये एक एरेनकाइमा का डायग्राम है। जो पैरेंकाइमा सेल्स आपके एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा एरेनकाइमा। इसके अंदर आपको ये बड़े बड़े स्पेसेस दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये इंटरसेलुलर स्पेसेस ही हैं, बट इस स्पेसेस के अंदर ना आके एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप हो जाती है और इसी एयर ट्रैप होने की वजह से उनको बायोंसी प्रोवाइड होती है ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके। इसलिए इसका नाम एरेनकाइमा पड़ गया, बिकॉज इंटरसेलुलर स्पेसेस बड़े हैं और उसमें एयर ट्रैप हो जाती है जो इसको बायोंसी प्रोवाइड करती है फ्लोट करने का। पूरा ऊपर क्यों नहीं चल, पता नहीं बेटा, पूरा जो काम का है वो पढ़ो। पूरा ऊपर क्यों नहीं जा रहा, पूरा नीचे क्यों नहीं जा रहा, उसकी मैकेनिक्स तो वो जाने जिसने ढूंढा है। हमने तो यही पढ़ा है, पैरेंकाइमा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसको बायोंसी ऊपर का मतलब क्या, उड़ जाए वो? नहीं, मतलब फ्लोट हो जाए सरफेस। हाँ, तो सरफेस पे फ्लोट करेगा। ये लिली वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल सरफेस पे फ्लोट करते हुए आपको दिखते हैं, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट द इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म लार्ज एयर कैविटीज, जो मैंने बताया, इनके लार्ज एयर कैविटीज दे गिव buoyancy टू द प्लांट एंड हेल्प देम फ्लोट इन वाटर। सच पैरेंकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा। नोट इट डाउन, 3 पॉइंट्स, तीनों लिख लो। सिर्फ एक्वेटिक में होगा, सिर्फ एक्वेटिक में पूरे में होगा। हाँ, एक्वेटिक में पूरे में होगा। पैरेंकाइमा के ये दोनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ठीक है। क्लोरेनकाइमा भी पूछा जाता है और एरेनकाइमा भी पूछा जाता है। ये सारे हैं पैरेंकाइमा, बट नाम बदल गया है इनका, बस, और कोई चेंजेस नहीं है इनके अंदर। वो आज नहीं करा रही। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? क्यों, तुम पेजेस क्यों गिन रहे हो गया फिर तो सिलेबस। कहाँ, कहीं पहले पढ़ते थे, इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? तो वो पेजेस गिन के पढ़ाते थे सर? मैं पेजेस गिन के नहीं पढ़ाती। वो 4 होगा तो यहाँ तुम्हारे 10 चैप्टर 10 पेज में बढ़ जाएगा। बुक बंद कर दो, जो पढ़ा रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। पेजेस मत गिनो। स्कूल में टीचर से पूछ लेते हो कितना पेज बचा है। नमूने मिले से बाहर भी जाते हैं क्लास में। हाँ, इसकी हरकतें हैं थोड़ी सी ऐसी, तुम्हारी हरकतें हैं ऐसी थोड़ी सी, सुधर जाओ। ये भी बुक से ही है बेटा। तो बीच में पूछता है। हाँ, बीच में इंटरप्ट करता है, सुन लो। सब बुक से ही है, कोई चीज़ एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। चले बड़े आगे हम लोग, ठीक है। सुनो, सम अप करती हूँ। पैरेंकाइमा कैसे थे? इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट थे, लिविंग है, लूजली पैक्ड सेल्स हैं, ठीक है। पैरेंकाइमा का मेनली फंक्शन स्टोरेज है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन में भी हेल्प करता है इन जाइलम एंड फोइलम। पैरेंकाइमा के 2 पार्ट्स हैं, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। जो लीव्स में प्रेजेंट है दैट इज कोलेनकाइमा। उसको 2-3 नाम से, एक उधर कॉलन है उधर क्लोरेन है, तो थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। अब ये क्लोरेनकाइमा है, इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। एरेनकाइमा एक्वेटिक में प्रेजेंट है, इसका फंक्शन है सिर्फ उनको बायोंसी प्रोवाइड करना ताकि वो फ्लोट कर सके। सिंपल, बस इतना ही याद रखना और कुछ मत। आगे बढ़ते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी लेक्चर ख़त्म हो रहा है, बहुत बढ़िया। आ जाओ कोलेनकाइमा पे, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें सिर्फ 2 या 3 चीज़ याद रखनी है, जो बोर्ड पे लिखा है छापना मत बैठ जाना। सुनो, ये एक कोलेनकाइमा का डायग्राम है, ठीक है। आपने देखा होगा इसके अंदर आपको वैसे कुछ रेड रेड जगह दिख रही है।
जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए था वहाँ पे इनके पास एक्चुअली इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं है। वैसे यहाँ पे जगह होनी चाहिए थी, बट यहाँ कुछ रेड रेड चीज़ प्रेजेंट है। एक्चुअली में रेड रेड नहीं हो रहा है, ये मत सोचना कि एक्चुअली में रेड रेड है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कहाँ गया वो लाइन, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलोज की थिकनिंग है इनके वॉल्स पे, जो इनके पैरेन्काइमा में कोई ऐसी थिकनिंग नहीं थी। उसके वॉल्स बिल्कुल नॉर्मल थे, मैंने जब बनाया था तो बिल्कुल पतले हैं वॉल्स। दिस इज़ पैरेन्काइमा। बट कोलेनकाइमा में क्या हो जा रहा है, इनके वॉल्स के अगल बगल ऐसे अगल बगल बहुत सारी सेलुलोज की थिकनिंग है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है। इसी थिकनिंग की वजह से इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, क्योंकि इतने मोटे हो गए हैं, इतनी सारी थिकनिंग लग गई है। सिंपल शब्दों में इनका काम क्या होता है, प्लांट ये कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे जैसे लीफ के स्टॉक में, ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ज़्यादातर लीव्स के स्टॉक पूरे प्लांट में होते हैं, पूरे प्लांट में ऐसे ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। इनका फंक्शन क्या है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जब तेज़ हवा आए तो वो फ्लेक्सिबल हो सके। अब सारे प्लांट में है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका मेनली काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। कभी कभी ये कुछ स्ट्रेंथ भी, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं यंग प्लांट में। जैसे जो प्लांट बहुत यंग है, अभी उसको पूरा फुल्ली ग्रो होना है, तो उनको सपोर्ट भी देते हैं कि हाँ भाई तू अच्छे से आगे की तरफ ग्रो हो जा। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। थिकनिंग किस चीज़ की है, सेलुलोज की, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इंटरसेलुलर स्पेस इनके पास एब्सेंट है बिकॉज ऑफ दिस थिकनिंग। काम क्या है, ओनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सिंपल सा याद रखो, लिख लो, हेडिंग डालो कोलेनकाइमा। चारों लिखने हैं। वो सेल्स हैं बेटा, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। नहीं लिखना कुछ, मैं लिखवा रही हूँ, लिखो। कोलेनकाइमा टिश्यूज इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी, इतना सारा नहीं लिखना है इसमें। कोलेनकाइमा टिश्यूज इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी deposition of extracellulose is characterized by the deposition of extracellulose at the corners of the cell, deposition of extracellulose at the corners of the cell. Next point, intercellular spaces are absent. Intercellular spaces are absent. फंक्शन लिखिए इसी का, नेक्स्ट पॉइंट डालिए फंक्शंस के लिए। इट प्रोवाइड्स both mechanical strength, it provide both mechanical strength as well as flexibility. It provides both mechanical strength as well as flexibility. बस ठीक है, बिल्कुल छोटा सा याद रखना। आगे बढ़ो। कभी कभी एग्जाम में ये डायग्राम बना हुआ आ जाएगा, तुमसे पूछेगा किस टाइप का टिश्यू है, राइट देयर फंक्शन। टिश्यू का नाम लिख दो 1 नंबर, फंक्शन लिख दो, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। खत्म। कहाँ बीच में बेटा, वो सेल है, वो तो सेल का है बेटा, सेल बना हुआ है उसके अंदर सब। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट स्क्लेरेनकाइमा। सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। लिखना कुछ भी शुरू मत करना अभी। हाँ सारा है लेकिन लिखना शुरू मत करना। सुनो, ये एक ऐसा सेल है जो नेचर में कैसा है, डेड है। कोई भी स्टोरेज का काम ये नहीं करेगा। जब तक कोई लिविंग सेल है वो स्टोर करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका कोलेनकाइमा भी स्टोर कर सकता है चीज़ें, लेकिन वो मेंशन नहीं करते, लेकिन कर सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ करता होगा, बट इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता चीज़ें, ठीक है। ये एक स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम है। डायग्राम पहचानना आना चाहिए। पैरेन्काइमा अलग दिखता है, कोलेनकाइमा अलग दिखता है और स्क्लेरेनकाइमा अलग दिखता है। अब इसके वॉल पे ये देखो, फिर रेड रेड कलर की थिकनिंग दिख रही है। यहाँ भी तुम्हें इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है,
नहीं दिख रहा। यहाँ फिर एक नई चीज़ की थिकनिंग है, वहाँ किस चीज़ की थिकनिंग थी? सेलुलोज की। यहाँ थिकनिंग है एक और नया सब्सटेंस है जिसका नाम क्या है? लिग्निन। ये क्या करता है? ये बिल्कुल सीमेंट की तरह है, ये इस सेल को इतना हार्ड बनाता है, इतना टफ बना देता है कि किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी ये झेल सके। मतलब किसी भी टाइप का प्लांट पे कभी भी कुछ मैकेनिकल स्ट्रेस या इंजरी आता है, उससे झेलने के लिए इस पे लिग्निन की कवरिंग है, और इसी कवरिंग की वजह से इसके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है। ठीक है, लिखा भी है द सेल्स आर थिकन ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, इट एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स द वॉल्स। बहुत हार्ड बना देगा वॉल्स को, जल्दी कोई चीज़ इसको तोड़ नहीं पाएगी। ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज देयर। अच्छा, नारियल देखा है, इसका डायग्राम होगा यहाँ पे। एक्चुअली ये जो दिख रहा है नारियल, ये एक तरीके से स्क्लेरेनकाइमा सेल से ही मिलके बना है, तभी ये इतना टफ है। ठीक है, इसकी जो कवरिंग है, ये कवरिंग मेनली स्क्लेरेनकाइमा से ही मिलके बना होता है। ठीक है, एक और इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इधर दिखाती हूँ। कुछ एक क्लॉथ है लिनन नाम का, पता नहीं मैंने तो पहना नहीं कभी। एक क्लॉथ है, कपड़ा है लिनन नाम का। ये कपड़ा भी किससे मिलके बना है? स्क्लेरेनकाइमा के सेल से ही मिलके बना हुआ है। ये इसके कुछ यूजेस हैं मेनली इनके, जो हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लैंग्वेज में। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसा, जो बता रही हूँ सिर्फ उतना याद रखना, डेड टिश्यू है, लिग्निन की डेपोजिशन है जो उसको सीमेंट की तरह हार्ड बनाता है ताकि वो मैकेनिकल इंजरी और स्ट्रेस झेल सके। इसका फंक्शन ही है कि ताकि ये मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके प्लांट को। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? कोकोनट की कवरिंग में, कुछ सीड्स की, कुछ नट्स की कवरिंग में देखने को मिलेगा, वॉलनट में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मेनली हस्क ऑफ कोकोनट और कुछ नट्स में देखने को मिलेगा। अच्छा, और कॉमर्शियल हम कहाँ देख पाते हैं इसको ऐसे अपने जो लैंग्वेज नॉर्मल? तो एक फाइबर है लिनन नाम में, वहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसके हेडिंग डालिए, स्क्लेरेनकाइमा लिखवाती हूँ, सब कुछ नहीं लिखना है, इसमें से लिखवा देती हूँ, रुक जाओ। पहली वाली पॉइंट कॉपी करोगे, द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, इलोंगेटेड और नैरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछता आपसे। ठीक है, दूसरी वाली पॉइंट पूरी कॉपी करोगे। और ये जो लास्ट लाइन है ना, चलो पहले ये दो लिखो फिर लिखवाती हूँ। दो लिखो और अच्छे से फंक्शन लिखवाऊंगी। लास्ट लाइन अभी कुछ नहीं, ऊपर की जो लाइन टिक करी है और ये जो टिक कर रही हूँ, जहाँ जहाँ ब्लैक पेन चलाया है सिर्फ वो लिखो, जहाँ जहाँ ब्लैक पेन चलाया है वो लिखो बस। अलग अलग करके लिखोगे भाई, 3 पॉइंट्स। हाँ 3 पॉइंट है। लिखवाऊँ थोड़ा सा और? अभी फंक्शन लिखने से पहले एग्जाम्पल लिख लो, हस्क ऑफ कोकोनट। एग्जाम में MCQ में पूछता है हस्क ऑफ कोकोनट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टिश्यू, तो दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। एग्जाम्पल में लिखिएगा हस्क ऑफ कोकोनट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट लाइन हस्क ऑफ कोकोनट एग्जाम्पल है इसका। फिर फंक्शन लिखिए इसका, लिखवाऊँ फंक्शन? It is the chief mechanical tissue of plants. It is the chief mechanical tissue of the plants. Chief or chief? Chief, CHIEF. Mechanical tissue of plant, which provide them strength. Which provide them strength of plant, which provide them strength to bear, BEAR, to bear
वेरियस स्ट्रेस, इट इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ प्लांट विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बियर मैकेनिकल स्ट्रेस या वेरियस स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट फॉर्म्स a protective covering around seed and nuts. It forms a protective covering around seed and nuts. Nuts and nutrients. Last point, sclerenchyma fibers, तीसरा वो प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड नट्स, सीड एंड नट्स दूसरा था, तीसरा लिखवा रही हूँ। स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स ऑफ सम प्लांट्स आर कॉमर्शियली यूज्ड एज, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स ऑफ सम प्लांट आर कॉमर्शियली यूज्ड एज। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछना, ठीक है। हेम्प मैंने भी इंग्लिश में सुना है, हिंदी नहीं पता इसकी। जूट की हिंदी भी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। बेटा तुम्हारा काम नहीं बन रहा, कान खोलो। कॉमर्शियली यूज्ड एज हेम्प एंड जूट अलग अलग है, ठीक है। हिंदी में क्या है मुझे नहीं पता यार, गूगल कर लेना। मैंने भी ऐसी वो ज्योग्राफी में पढ़ा था, हेम्प और जूट के फाइबर, ये मुझे भी नहीं पता यार। किसकी तरह होता है? मेडिसिन की तरह होता है। लेट मी चेक, देखूंगी। हाँ भाई तू देख ले, रहने दे, फ़ोन अंदर डाल ले। जो काम की चीज़ है वो देखो, अंदर डालो फ़ोन। धीर आगे चलते हैं, ठीक है। इतना ही काफ़ी है तुम लोग के लिए। तुम्हारा सिंपल टिश्यू सारे के सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। डायग्राम बस याद रखना सबकी, वो याद रखना, फंक्शंस याद रखना, सबकी डेपोजिशन याद रखना बस। हाँ वही प्रोटेक्टिव वाला बचा है, बस वही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जाइलम फाइलम है, फिर ख़त्म, ठीक है। बहुत कुछ है, देखो परेशान नहीं होता, इतना लिखने पे मत भागना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो बाद में था। प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर पहला पार्ट था एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का ही दूसरा नाम क्या है? सरफेस टिश्यू। देखो जैसे ना मैं समझाती हूँ कैसे याद कैसे रखना है इसको, सुनो। आपके स्किन के ऊपर जो सबसे पहली कवरिंग है ना, सबसे पहली जो आप देख पा रहे हो, दिस इज़ एपिडर्मिस। आपकी पूरी बॉडी पे एपिडर्मिस की लेयर है। वैसे ही प्लांट में, पूरे प्लांट पे एक लेयर चढ़ी हुई है, उसका नाम क्या है? एपिडर्मिस। पूरे प्लांट पे एक चादर की तरह चढ़ी हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा है, बिल्कुल फ्लैट, पूरा प्लांट इससे ढका हुआ है। मेनली काम क्या होगा? ढका हुआ है तो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। एक फंक्शन तो इसका यहीं से निकल गया, क्या इसका मेनली काम होता है? प्रोटेक्शन करना। अच्छा, और इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, बिल्कुल फ्लैट है, चिपके चिपके हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस शीट बना रहे हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इतना तो पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद रखना है। मेनली कैसे हैं? ये फ्लैट है। आगे बढ़े थोड़ा सा, पहले समझा देती हूँ फिर लिखवा दूँगी। अब यहाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब जो बहुत ड्राई हैबिटेट्स होते हैं, बहुत सूखी वाली जगह पे, ये एपिडर्मिस क्या करते हैं, एक द एपिडर्मिस में भी थिकर, थोड़े से थिक हो जाते हैं। मतलब ये जो कवरिंग तुम्हें दिख रही है, ये देखो, ये एक प्लांट है और इसके ऊपर ये कवरिंग चढ़ी हुई है, बट थोड़ी मोटी दिख रही है। इतनी मोटी होती नहीं है, इतनी मोटी ये होती नहीं है, बिल्कुल पतली थिन कवरिंग होती है। बट ड्राई हैबिटेट्स में एपिडर्मिस अपने आप को थोड़ा थिक कर लेता है। क्यों थिक कर लेता है? ताकि वाटर लॉस को वो प्रिवेंट कर सके। एक तो वैसे भी नेचर ड्राई है, और ज़्यादा वाटर लॉस होगा एवोपरेशन से, ट्रांसपिरेशन से, तो प्लांट तो बिल्कुल सूख जाएगा। तो उसको अपने वाटर को वो कंजर्व करने के लिए अपनी एपिडर्मिस को क्या करेगा? थिक कर लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, एपिडर्मिस सर ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर ऊपर है, लीव्स वगैरह के साइड में। ऑफन से, कभी कभी, हमेशा नहीं, ऑफन सिक्रीट है वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर यहाँ पे कौन सी होती है मैं बताती हूँ। इसका नाम होता है क्यूटिकल, ठीक है। इसका नाम होता है क्यूटिकल, ठीक है।
कभी कभी कुछ प्लांट में ऊपर वाले पार्ट मेनली लीक्स वगैरह के साइड में कभी कभी बिल्कुल वैक्स जैसे चिपचिपा सा चीज़ रिलीज़ करता है एपिडर्मिस, जिसका नाम है क्यूटिकल। इसका काम भी क्या है? वाटर रेजिस्टेंस करना, वाटर के लॉस को रोकना, ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? दिस लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगी। क्या करेगा, क्यों करेगा? एक तो मेनली काम है वाटर का लॉस को रोकेगा, किसी तरीके की प्लांट में कोई मैकेनिकल इंजरी ना आए, कोई पैरासिटिक उसको इन्वेड ना कर दे। ये फंक्शन है एपिडर्मिस का, बस इतना याद। ड्राई हैबिटेट्स में ये थोड़ा थिक हो जाता है तो इसको क्यूटीन बोलते हैं। वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, इस थिकन पार्ट को क्यूटीन बोलते हैं। नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राई हैबिटेट्स में यही एपिडर्मिस थिक हो जाता है ताकि पानी के लॉस को बचाया जा सके। अच्छा, कभी कभी कुछ प्लांट्स में, एरियल प्लांट्स में ये एक वैक्सी लेयर सिक्रीट करता है जिसका नाम क्यूटिकल है। मेनली फंक्शन क्यों सिक्रीट कर रहा है? ताकि वाटर लॉस को बचा सके, मैकेनिकल इंजरी से बचा सके और पैरासिटिक इन्वेजन से बचा सके। बस ख़त्म, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट एपिडर्मिस। लिखना शुरू करो। लिखवा रही हूँ। पहली वाली पॉइंट देखो, कॉपी करो, ठीक है। और ये वाली पॉइंट और ये वाली जो ब्लैक से टिक करिए, बस वो, बाकी का और कुछ नहीं। ये एपिडर्मिस है, फिर कॉर्क पढ़ा दूंगी, वो एकदम छोटा सा है। जाइलम फॉइलम के चार पार्ट, हर जाइलम के 4 हैं, फॉइलम के 4 हैं, तो थोड़े पार्ट्स हैं उसके थोड़े से, बट फंक्शन किसी के नहीं पढ़ने आपको, बस एक एक लाइन है सबके बारे में। हाँ, वो इसी क्लास में करवा दूंगी। इसके बाद बस कॉर्क ही तो बचा, उसके बाद जाइलम फॉइलम, फिर प्लांट टिश्यू ख़त्म। एनिमल टिश्यू तो ज़्यादा टफ नहीं है, वो तो बस टफ, ये इसी में थोड़ी चीज़ें हैं, थोड़ी ऐसी नेम्स डिफ़िकल्ट, लिग्निन, क्यूटिकल, ऐसे नेम है थोड़े। पूछा भी ज़्यादा प्लांट टिश्यू जाता है, अब भी बता रही हूँ। एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बोन्स, लिगामेंट वगैरह से ही आते हैं, बाकी पूरा प्लांट टिश्यू से भरा रहेगा ये चैप्टर। और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के जाओ, बहुत प्रिसाइज लिखा है, सिर्फ काम की चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, फर्स्ट लाइन और फोर्थ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, बस याद रखना। फ्लैट है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, एक कंटिन्यूअस शीट है, बस इतना काफ़ी। आगे करूँ उसके? आगे बढ़ूँ बेटा? यहाँ तो तुम्हें सब कुछ लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको पूरी लाइन कॉपी करनी, सारी की सारी, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और ये एपिडर्मिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नाम लिख देती हूँ सबका। जो थिकर है उसको हम लोग, ये जो ये थिक लेयर बना देता है, इस लेयर का नाम हो जाता है क्यूटीन। नहीं भी याद होगा, क्यूटीन उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं लिखवा देती हूँ। ये जो वैक्सी लेयर सिक्रीट कर रहा है एरियल प्लांट्स में, इसका नाम होता है क्यूटिकल। लिख लो। ये जो हमने पहले पॉइंट लिखे थे उसी हाँ, कंटिन्यूशन है ये सब उसके, लेकिन ये सारे के सारे लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे। एक तरीके से उसका फंक्शंस भी है। पूछेगा ड्राई हैबिटेट्स में एपिडर्मिस कैसे अपने आप को चेंज कर लेता है, तो बस आप उसका एप्लीकेशन बेस्ड है। पूछेगा क्यों कर लेता है, तो आप लिख दोगे। नाम तो शायद थोड़ा रेयर पूछेगा, लेकिन लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
डायरेक्ट भी पूछेगा व्हाट आर द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एपिडर्मिस इन ड्राई हैबिटेट्स और या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो बस लिख लेना इसको। स्टोमाटा वगैरह पढ़ा है तुम लोगों ने? फंक्शंस पता है उसके? क्या क्या फंक्शन है स्टोमाटा के? गैसेस एक्सचेंज करता है और ट्रांसपिरेशन में मदद करता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस तो हर जगह है, तो जो एपिडर्मिस लीफ में प्रेजेंट है वहाँ स्टोमाटा भी होगा, ठीक है। तो कभी कभी आपसे स्टोमाटा व्हाट आर स्टोमाटा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। स्टोमाटा में गार्ड सेल्स होते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है? नहीं, मतलब क्या चीज़ रेगुलेट करता है? वाटर की एंट्री और एग्जिट रेगुलेट करता है। देखूंगी स्टोमाटा अगर लिखा होगा तो वो भी मेंशन करवा दूंगी। मेनली वैसे तुम लोग को फंक्शन पता है, दो ही मेन फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन। कौन करेगा? ग्रीन कलर क्या पढ़ाया था? क्लोरोफिल। हाँ, नींद आ गई। चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा। इग्नोर हो गया, ठीक है। देखो वही स्टोमाटा के बारे में बात की गई है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज विद द एटमोस्फेयर, एपिडर्मिस हैज माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, two epidermal kidney shaped cell called guard cell, they control opening and closing of the stomata, transpiration also take place through stomata, ठीक है। तो लिखना चाहो तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो या फिर दिया ही छापोगे? बड़ा नहीं हो जाएगा? ऐसे लिखो, मैं बता रही हूँ, ऐसे लिखो, ठीक है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना। ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टोमाटा, ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। तो आप ऐसे लिखोगे एपिडर्मिस हैज़ माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो टिक कर रहे हो वही लिखना, बस, सब कुछ नहीं, इतना लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूछेगा स्टोमाटा क्या है, तो जो एपिडर्मिस लीफ में प्रेजेंट है, एपिडर्मिस ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स हैज़ माइन्यूट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दूसरा फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। बस इतना ही काफ़ी है। और ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है? इनका गार्ड सेल्स रेगुलेट करता है। वो तुम लोग को पता है, इतना तो पता ही होगा, बस लिख। कंटिन्यूएशन ही है बेटा, ये सब एक तरीके से उसका फंक्शन ही है। हाँ, जितना अंडरलाइन किया है ऐसे लिखते चलो। एपिडर्मिस ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, मैं बोल भी देती हूँ जो पॉइंट मिसिंग है। एपिडर्मिस ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हैज़ माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा।
पहली पॉइंट तो ये हो जाएगी। कुछ छूटा? कॉल्ड स्टोमाटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, मैं लिखवा भी रही हूँ, टेंशन नहीं लो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा regulated by guard cells. The opening and closing of stomata is regulated by guard cells. The opening and closing of stomata is regulated by guard cells. By guard cells. Function लिख लीजिए। पहला फंक्शन, it help in exchange of gases. It helps in exchange of gases. दूसरा फंक्शन लिखिएगा, it also help in the process of transpiration. दूसरा पॉइंट करके दो फंक्शन लिखना। पहला है it helps in exchange of gases, दूसरा लिखोगे it also helps in the process of transpiration. ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस आपका पूरा फाइनली ख़त्म होता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। स्किप करो। चले बड़े आगे, छोटा करके लिखवा दिया। स्टोमाटा याद रखना, स्टोमाटा से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। व्हाट इज स्टोमाटा? हु रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। बस अब सुनना मेरी बात, ठीक है? अरे यार बैक मत हो जा। अब क्या होता है जब प्लांट होता है बूढ़ा, बस सुनने वाली चीज़ है, कहानी है एक तरीके से। कॉर्क सेल बता रही हूँ क्या होता है, ठीक है? डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, व्हाट आर कॉर्क सेल्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ कॉर्क सेल्स। ठीक है, कॉर्क सेल क्या होते हैं? जब प्लांट ओल्डर होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो यही एपिडर्मिस अपने आप को बहुत और मोटा कर लेते हैं, बहुत सारी कवरिंग बना लेते हैं, थिक हो जाते हैं, और इन्हीं को क्या बोलेंगे? कॉर्क सेल। तो कॉर्क सेल कैसे बन रहे हैं? ओल्डर प्लांट्स में बन रहे हैं, यही एपिडर्मिस अपने आप को थिक कर ले रहे हैं, उन्हीं को कॉर्क सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस पे एक अलग सी लेयर होती है। ये एपिडर्मिस भी ना, ऐसा तुमने देखा होगा, जब प्लांट बूढ़ा हो जाता है ना, मैं दिखाती हूँ एक डायग्राम, शायद होना चाहिए, हाँ ऐसा देखा है मोटा मोटा, दिस इज कॉर्क सेल। ये किससे बना? एपिडर्मिस से बना है। बूढ़ा हो गया ना, तो बहुत सारी एपिडर्मिस के लेयर उस पर लेयर के ऊपर चढ़ती गई, और वो धीरे धीरे कॉर्क सेल में कन्वर्ट हो गया। है एपिडर्मिस, नाम बदल गया है। ठीक है, तो उसे हटा सकते हैं ऐसे? कैसे हटा देंगे पता नहीं यार, मैंने तो मुझे लड़ाई नहीं करनी उससे, मोटा तगड़ा प्लांट है, क्या लड़ने की ज़रूरत है उससे हटाने की। अब सुनना, कॉर्क सेल कैसे हैं? ये डेड है नेचर में, इसकी तो अलग ही दिक्कत है, ये नेचर में डेड हैं। ठीक है, और इनमें भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। इसके अंदर भी कुछ केमिकल पाया जाता है, एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? सुब्रीन, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या करता है? ये डेड इसलिए है कि ये सुब्रीन का काम है इसको किसी भी तरीके से इम्परमिएबल बनाना, ना इसके अंदर वाटर आ सके ना गैसेज जा सके, कोई आना जाना नहीं करने देता है। ये एक तरीके से इसको रोक के रखता है, वाटर से भी और गैसेज से भी। इस सुब्रीन की डेपोजिशन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं सुब्रीन की बहुत सारी डेपोजिशन होगी इस केमिकल सब्सटेंस की, जिसकी वजह से इस कॉर्क सेल के अंदर ना वाटर और ना गैसेस आ जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज सुब्रीन। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? इससे बहुत पूछा जाता है। कॉर्क सेल क्या है, फंक्शन क्या है कॉर्क सेल का? एक तो ये इम्प्रवियस है, मतलब इम्परमेबल है टू गैसेज एंड वाटर। ठीक है, दूसरा मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है प्लांट को, बहुत मतलब हाई टेम्परेचर से भी बचाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे भी बचाएगा, किसी टाइप का फायर लग गया उससे भी बचाएगा। अच्छा, कॉर्क सेल का यूज़ किया जाता है बहुत सारे स्पोर्ट्स के सामान बनाने में, बॉटल्स का जो स्टॉपर होता है ना, उसमें भी यूज़ किया जाता है, बॉटल के स्टॉपर्स में, कुछ खेल कूद के सामान बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये डेड सेल्स है। ठीक है, तो लिखवा देती हूँ, कैसे लिखोगे?
बताती हूँ, मैं लिखवा रही हूँ। हेडिंग डालिए कॉर्क सेल्स, यहाँ मत लिखिए, मैं लिखवाती हूँ। हेडिंग डालिए कॉर्क सेल्स, ठीक है। सरफेस नहीं, सरफेस टिश्यू में सिर्फ एपिडर्मिस आता है, ये अलग है। अरे वो आगे कंटिन्यूटी में लिख गया है, प्रोटेक्टिव के अंदर दूसरा पार्ट है ये, ठीक है। लिखिए एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, हाँ, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर the outer protective surface, the outer protective surface as plants grow older, the outer protective surface, ब्रैकेट में लिखिएगा एपिडर्मिस, ब्रैकेट में लिखिए एपिडर्मिस, undergoes certain changes, लिखा हुआ है पहली लाइन, undergo certain changes, सेम चीज़ ही लिखिए, यहीं से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। undergo certain changes, उसके बाद ये वाली पॉइंट लिखो, बता रही हूँ। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। They also have a chemical called suberin on their walls that makes them impermeable to gases and water, लिख लो, जो रेड से किया है वो दोनों पॉइंट लिख लो, ऊपर का वो सब ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट के 2 पॉइंट, फिर फंक्शन अलग से लिखवा दूँगी। कोशिश करती हूँ जाइलम फॉइलम समझा दूँ, लिखने का काम अगर छूट जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी, ठीक है। बस हम एक्सप्लेन कर देती हूँ जाइलम फाइलम, उसके टाइप्स, ताकि प्लांट आज ख़त्म हो जाए। कॉर्क से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। व्हाट आर कॉर्क सेल्स, राइट देयर फंक्शन, व्हाट इज सुब्रीन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सुब्रीन, ऐसे करके पूछता है। लिखवाऊं फंक्शन, बोलो फंक्शन लिखिए इसका। पहला पॉइंट लिखिए, कॉर्क सेल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, कॉर्क सेल प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, इतना मोटा हो जाता है ना कि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर देता है ये, ठीक है। कॉर्क सेल प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पहला पॉइंट है। दूसरा लिखिए, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं डिक्टेट कर रही हूँ। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, extreme temperatures, it provides protection against mechanical injury, extreme temperatures, etc. Last point, it also used in manufacture of, it also used in manufacture of stopper of bottles, stoppers of bottles, STOPPERS, stoppers of bottles, स्पोर्ट गुड्स, जो स्पोर्ट्स सामान के लिए सामान, जो स्पोर्ट्स के लिए सामान बनाया जाता है ना, स्पोर्ट्स गुड्स। इट ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर
ऑफ स्टॉपर्स ऑफ बॉटल्स, स्टॉपर्स ऑफ बॉटल्स, बॉटल का ना स्टॉपर बनाने का काम, STOPPERS, स्टॉपर्स ऑफ बॉटल्स। अरे यार बोतल का ढक्कन। चले बड़े आगे, ख़त्म यहाँ पे, ठीक है। आपका पूरा वो सिंपल भी हो गया, इधर आपका इधर के से प्रोटेक्टिव वगैरह सब कवर हो गया, ठीक है। विद फंक्शन कॉर्क सेल अच्छे से पढ़ना, उधर पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सब बहुत, पूरा प्लांट टिश्यू ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये नाम बहुत पूछे जाते हैं, किसी में लिग्निन है, किसी में क्यूटिकल है, किसी में स्यूब्रीन है, तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जाइलम फाइलम एक्सप्लेन कर देती हूँ, लिखने का काम चाहे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कर लेंगे। अच्छा, आपके जाइलम और फाइलम टिश्यू ना थोड़ा सा समझा दो। जाइलम छोटी क्लास में पढ़ा है ये। जाइलम और फाइलम टिश्यू को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। क्या बोलेंगे बेटा साथ में? वस्कुलर टिश्यूज बोलेंगे, ठीक है। जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है? जाइलम आपका वाटर, मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपको प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन तो यही क्लियर हो गया। फाइलम का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ फूड ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर है? फंक्शन यहीं से क्लियर है। जाइलम होगा 4 तरीके के। देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अभी तक हम पढ़ रहे थे एक ही टाइप के टिश्यू, पैरेन्काइमा एक ही टाइप का, स्क्लेरेन्काइमा, मतलब सब में एक टाइप के टिश्यूज़ हैं, लेकिन जाइलम ही अलग अलग 4 टिश्यू से मिलकर बना है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। तभी कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि जाइलम के अंदर ही 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ आएंगे, फाइलम के अंदर ही 4 अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ आएंगे, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स के अंदर रखते हैं। तो जाइलम के 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, फाइलम के 4 पार्ट्स पढ़ेंगे। चारों पार्ट के फंक्शन नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ नाम याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जाइलम का क्या हुआ, चारों पार्ट्स के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। जाइलम का पहला पार्ट क्या है? ट्रैकीड्स। ये आपका 10th तक काम आएगा, ठीक है। दिखाती हूँ। ट्रैकीड्स कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। लंबा है, नैरो है, ठीक है। लंबा सेल होता है, नैरो होता है, इसको हम ट्रैकीड्स बोलते हैं। इसके अंदर की चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैकीड्स का जो मेन काम है वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। किसमें हेल्प करना? वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। इतना ही काफ़ी है, पहचानना आना चाहिए। लॉन्ग और नैरो सेल्स हैं, इतना याद रखना। ट्रैकीड्स आर लॉन्ग एंड नैरो सेल्स, ठीक है। बाकी की चीज़ें कोई आपकी ज़रूरत की नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। दूसरा देखो, फिर आ गया जाइलम वेसल्स। इसका भी मेन काम क्या है? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करना। मतलब ट्रैकीड और वेसल्स दोनों मिलके क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। दोनों साथ ही काम करते हैं। 10th में इन्हीं दोनों को पढ़ना है। इन दोनों का साथ में फंक्शन होता है वाटर ट्रांसपोर्ट कराना, वाटर और मिनरल दोनों, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा होता है, कुछ ऐसा। दिस इज ट्रैकीड्स। बीच वाला क्या है? वेसल्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इसका भी, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मोटा है और कोई कुछ कंडक्शन वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन ही क्या होता है? क्या करेगा ये? थोड़ा स्टोर करेगा फूड, ठीक है। दूसरा देखिए जाइलम फाइबर्स। स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या था? सपोर्ट करना। तो ये भी मेन क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। मेनली आपको नाम याद होने चाहिए, लेकिन हाँ डायग्राम आप NCERT से रेफ़र करेंगे इसका, ठीक है। जैसे ये एक डायग्राम बना है, ये लॉन्ग और नैरो सेल क्या है? ट्रैकीड्स। ये मोटा वाला क्या है? वेसल्स। ये वाला क्या है? पैरेन्काइमा। और लास्ट में ऐसे लंबे लंबे, बहुत सारे ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स होंगे जिनको जाइलम फाइबर्स बोलेंगे। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, अभी तो 5:11 हो रहा है। लिख लो हेडिंग डायल है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम। लिख के ख़त्म करो, एंड फिर अगले दिन लंबी खिंच जाएगा। मेरे पास PDF नहीं है बेटा। लिखो, मैं शॉर्ट करके लिखवा रही हूँ। लिखो तो, इतना शॉर्ट कर दिया मैंने, सब कुछ तो काट दिया इसमें से। बचा ही क्या था आज?
इसके बाद खत्म है। हाँ, इसके बाद क्लास खत्म है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का टिश्यू पार्ट में पड़ा आप हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स, मतलब ये करा दो, समझा दो। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेडिंग डालिए, पहला लिखिएगा जाइलम, पहला टिश्यू लिखिए जाइलम। ऐसे परेशान नहीं हो, नहीं तो फिर आगे और पढ़ाना पड़ेगा। फंक्शन लिखिए जाइलम का पहले। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज to carry water and minerals. The main function of xylem is to carry water and minerals. मैं खुद शॉर्ट करके तुम्हें लिखवा रही हूँ, मैं खुद लेंथी नहीं करना चाहती हूँ चीज़ों को, सिर्फ काम की चीज़ ही करवा रही हूँ, बाकी सब हटा दिया मैंने, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा फंक्शन लिखिए इसका, इट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, इट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। इतना याद रखना, सिर्फ जाइलम ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, फॉइलम नहीं देता है। इट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट्स। टाइप लिखना शुरू कीजिएगा जाइलम के। पहला लिखिए ट्रैकीड्स, पहली वाली लाइन कॉपी कर लो, बस पहली वाली लाइन कॉपी करो, पहली वाली ट्रैकीड्स में। अपने आगे इम्प्रेमेबल, मतलब ये अपने इम्प्रेमेबल है वाटर का, मतलब अपने अंदर ये वाटर आने नहीं दे रहा है। जब वो बहुत बूढ़ा हो जा रहा है तब, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आने दे रहा है। चाहे वो इम्प्रेमेबल वाली चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो सिर्फ इतना लॉग और नैरो सेल्स है। नेक्स्ट, जाइलम वेसल्स डेड होते हैं बेटा, ये थोड़ा याद रखना, डेड है ये, ठीक है, डेड है। लॉन्ग नैरो सेल्स, टैप, इसको टैपरिंग इंट्स भी बोलते हैं। ऊपर की तरफ पतला है और यहाँ से आगे थोड़ा लॉन्ग, और नीचे की तरफ ऐसा टैपरिंग है। ये ट्रैकेट्स को टैपरिंग इंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ज़रूरत नहीं है इतना याद रखने की, बट सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ इसमें क्या क्या लिखो। दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स एंड आर मच वाइडर देन ट्रैकेट्स, ये लाइन लिखो, ठीक है। दीज अलाउ फ्री फ्लो वाटर एंड मिनरल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो ब्लू से, जो ब्लैक से टिक किया है, सिर्फ उतनी लाइन लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज जाइलम टिश्यू, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, और इसका डायग्राम, वही चारों वाला ड्रॉ करने को आएगा, ठीक है। चारों को एक साथ वो चारों एक साथ दिखाए थे ना मैंने, वो चारों एक साथ ड्रॉ करने को भी आता है और बना हुआ भी आता है। लेबलिंग, हाँ, लेबलिंग पूछी जाती है आपसे, ड्रॉ भी आता है और लेबलिंग भी पूछी जाती है कि नेम द पार्ट्स। लास्ट वाला भी, हाँ, जो ब्लैक से टिक करा है वही लिखना है, बस 2 पॉइंट। बाकी के सारे पॉइंट जब 10th में पढ़ेंगे हम, लाइफ प्रोसेस, वहाँ सब कुछ है। ये कैसे करता है, इसका पानी का ट्रांसपोर्ट, वहाँ पढ़ना है आपको। लिख लीजिए जाइलम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्स फूड, एक लाइन तो था। जाइलम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्स फूड, इट स्टोर्स फूड। जाइलम पैरेन्काइमा लिखिए, ये लिखने के बाद बस एक ही वर्ड है। हाँ, इट स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा का काम ही क्या है, स्टोरेज करना। इट स्टोर्स फूड। और ये कैसा होगा नेचर में, लिविंग होगा कि डेड होगा? लिविंग। ये लिविंग होगा, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, और जाइलम वेसल्स का होगा। जाइलम वेसल्स भी डेड होंगे। इसके सारे पार्ट्स डेड हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, इतना याद रखना। ये लिखने की, हाँ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखिए इसका, जाइलम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्स फूड, ठीक है। ये लिविंग है बेटा, सिर्फ यही लिविंग है, बाकी ये डेड है, लिख लो। फॉइलम के पार्ट्स पढ़ाऊंगी, लिखवाऊंगी नहीं, छुट्टी कर दूंगी। 4 नाम बता के छुट्टी। 4,
हाँ सपोर्ट कर रहा है बस, और क्या। फाइबर का स्क्लेरन का बस यही दोनों लाइन। जाइलम का सारा पार्ट डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा ही लिविंग है, याद रखना। नहीं इसके बाद फॉइलम समझा दूंगी, फिर ओवर। पार्ट्स बता दूंगी, नेक्स्ट क्लास में कॉपी करेंगे, फिर एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। लिख लिया ना, डायग्राम एनसीईआरटी से रेफर करोगे, आता है। चारों एक साथ बन जाएगा, आपसे सबकी लेबलिंग पूछी जाएगी। बनाओ मत, टाइम मत वेस्ट करो, लेकिन पढ़ लेना। हाँ इसमें मत बनाओ। फॉइलम के पार्ट देख लीजिए, 4 उसके भी होंगे, ठीक है। मेन काम उसका भी क्या है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फॉइलम के सारे पार्ट्स लिविंग होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा उल्टा है बस। समझाती हूँ। पहला पार्ट क्या है, सीव ट्यूब्स, ठीक है। फॉइलम का पहला क्या पार्ट क्या है, सीव ट्यूब्स, ठीक है। इस सीव ट्यूब्स के बीच में आपको ये प्लेट दिख रही है, एक मिनट। इस सीव ट्यूब के बीच में ये प्लेट दिख रही है, ये वाली प्लेट। सीव ट्यूब्स के बीच में सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इन प्लेटों के बीच में थोड़े थोड़े होल्स होते हैं, और इन्हीं होल्स के थ्रू क्या होता है, खाना ट्रांसपोर्ट होता है। तो मेन ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कौन कर रहा है, सीव ट्यूब्स। किसकी मदद से, सीव प्लेट्स की मदद से, ठीक है। आगे देखिए, लिखना मत, समझा रही हूँ बस। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव, ये दोनों तो सीव ट्यूब हो गए। ये साइड में जो सेल दिख रहा है जो सीव ट्यूब से चिपका पड़ा है, दिस इज नोन एज कंपेनियन सेल्स। मान लो यहाँ कहीं खाना बना, यहाँ कहीं खाना बना, खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स किसको देगा, सीव ट्यूब को देगा। तो कंपेनियन सेल एक तरीके से सब उसको खाना ट्रांसपोर्ट करता है, कंपेनियन सेल्स है, ठीक है। अच्छा, ये भी लिविंग है, सीव ट्यूब के बगल में खड़ा रहता है, उसको खाना ट्रांसपोर्ट करने का नाम ही है ना कंपेनियन, उसका साथी है, उसको सपोर्ट करेगा खाना ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। और देखिए जाइलम फाइबर, ये कैसा होगा नेचर में, ये डेड है। हाँ फॉइलम फाइबर, ठीक है। क्या काम होगा इसका, मेनली टैपरिंग एंड से देखो, उसका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। फाइबर का काम ही क्या है, सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और ये डेड सेल्स है। और लास्ट क्या बचा, फॉइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग है, साइटोप्लाज्म से भरा हुआ होगा, और इसका काम क्या होगा, स्टोरेज करना, स्पेशली तुम मर जाओ, स्टोरेज करना मेनली सच एज स्टार्च। बस इतना काफ़ी है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फॉइलम फाइबर, फॉइलम पैरेन्काइमा, ये लास्ट में लिखवा के एनिमल टिश्यू।